हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक स्टार। सबको राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग। और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, राइट। तो एक चीज़ जो मैं अपने वीडियोस देख रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस थी रिगार्डिंग कैश। तो यार, कैश के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि मैं चीज़ें अपनी छोड़ दी थी उस वीडियो में। तो यार, जब आपको कैश इज़ लाइक अ कॉन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब अपना ऑफर लेटर अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है जहाँ पे कंडीशंस होती है। और जब आप उसकी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो यू विल गेट एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जहाँ पे आई मीन अनकंडीशनल ऑफर लेटर के बाद इट्स लाइक अ प्रोसेस। तो कंडीशन इट डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है, तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। तो जब अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो और सर्टेन क्राइटेरिया मेट कर लेते हो, तो यू विल गेट योर कैश लेटर, राइट। तो यार, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है माइंड में और रहता भी है कि यूनिवर्सिटी कितनी फ़ीस डिपॉजिट करनी होती है। इट डिपेंड्स। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे 40%, 50%, 60% कहती है यूनिवर्सिटी आपके बारे में कि आप यार आपसे रिक्वायर करती है, जो कि एक मैंडेटरी होती है कि आपको उतना परसेंट आपको यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करना होता है फ़ीस, राइट। तो अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर की बात करता हूँ, तो यहाँ 60% फ़ीस यू हैव टू डिपॉजिट, राइट, टू बुक योर इंटरव्यू। तो इट डिपेंड्स आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक मैं एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर, तो फर्स्ट यू हैव टू डिपॉजिट 60% ऑफ योर फीस, ठीक है। उसके बाद यू कैन बुक योर इंटरव्यू। आफ्टर दैट आपको इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उस इंटरव्यू पे आप अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं अपना, तो देन आप उसके बाद फिर अपने कैश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग कि कैश, आपको जो मैंडेटरी जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मैं स्किप कर गया था, वो आपका एक मेडिकल टेस्ट जो टीबी टेस्ट होता है। तो वो आप नियर बाई आप यूके डॉट जी में जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ उनके आई मीन टेस्ट सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में 2 टेस्ट सेंटर है जहाँ तक मुझे पता है। और कुछ अगर डिटेल में लेना है तो आई विल सर्च, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, आई विल हेल्प यू कि कहाँ कहाँ पर है। बट अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं uk.gov, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो टेस्ट 2000 से 2500, लाइक 2000 टू 2500 उसकी फ़ीस होती है, डिपेंड्स। उससे ज़्यादा नहीं होता, आई मीन इतना ही होता है। तो वो टीबी टेस्ट आपको अलॉन्ग विद योर बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है। तो कुछ लोगों का यार ये भी है कि बैंक स्टेटमेंट का क्या है। तो बैंक स्टेटमेंट आपका जो है वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए, 28 डेज़ ओल्ड फंड्स होने चाहिए आपके। उससे ज़्यादा भी हो गए तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब आप ऑफ लेटर अप्लाई करते हैं तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप तभी से अपना जो फंड्स है वो मेंटेन करके चलें। तो फंड्स जो हैं वो फिर डिपेंड्स कि आप कितनी फ़ीस आपने डिपॉजिट करी है। लेट सपोज़ आपने अगर फ़ीस डिपॉजिट करी है, 60% आपने फ़ीस डिपॉजिट करी है, तो रिमेनिंग योर फ़ी जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस है आपकी, वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद, और वो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा ज़्यादा ही हो तो बेहतर है, क्योंकि पाउंड क्या है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपकी फ़ीस जितनी है रिमेनिंग वो होना चाहिए, ठीक है। प्लस आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है, जैसे इट डिपेंड्स, अगर मैं आउटर लंदन में आता हूँ, यहाँ पे आउटर लंदन में हूँ, बेडफोर्डशायर आउटर लंदन है, तो इट वाज लाइक 1023, वो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, जितनी भी होता है, आई मीन आई थिंक इट्स 9127 पाउंड समथिंग ऐसा ही है। तो ऑन एवरेज आप मिला के चलें, थोड़ा 20-30 हज़ार ऊपर ही रखें अपना, 20-30 थाउजेंड आप थोड़ा सा ऊपर दिखाएं। सो आप थोड़ा सेफ एंड में हो जाते हो कि जहाँ पर आपके चांसेस हो जाते हैं कैश लेटर आने के। तो ये आपका थे डॉक्यूमेंट्स। देन इट डिपेंड्स, अगर कोई इनर लंदन में अप्लाई कर रहा है तो उसकी जो फ़ीस है, आई मीन जो थोड़ी सी फ़ीस, इट डिपेंड्स कि ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इट्स लाइक 1400 समथिंग। तो 1400 समथिंग से आप करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है अमाउंट, ठीक है। तो इट विल बी लाइक 2-3 हज़ार, 3000 पाउंड तक का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो आपको जितनी फ़ीस आप पे करते हैं और रिमेनिंग फ़ीस आपको अपनी दिखानी होती है, शो करनी होती है, ठीक है। और हाँ, जब आप फ़ीस शो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी, तो उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आफ्टर वीज़ा क्या होता है। आफ्टर वीज़ा आपके अकाउंट में रखनी पड़ती है, नहीं रखनी पड़ती है। तो यार, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आफ्टर वीज़ा यू कैन टेक आउट योर मनी, और ऑब्वियसली बात है, जब आप आते हो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो कनाडा और जर्मनी की तरह यहाँ पे कोई ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं होता, तो यू कैन टेक आउट योर मनी जितना भी है, ठीक है। तो एक ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो ये बात होगी आपकी कैश लेटर की। तो कैश लेटर के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है जो मैंने अभी तक पेंडिंग छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर आउटर लंदन की बात करता हूँ तो 1023 पाउंड फॉर अ मंथ, सो इट विल बी लाइक मल्टीप्लाई बाय 9 यू विल गेट द रिजल्ट। जितना भी अमाउंट है 9127 पाउंड है। तो ये इट वुड बी गुड इफ़ यू, अगर आप कीप लाइक 10,000 पाउंड इन योर अकाउंट, राइट। तो वो आप अपने अकाउंट में रखें। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है, अब उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर आपका 30 डेज़ में
कैश इशू कर देता जो हमारे केस में हुआ था। बट इस यूनिवर्सिटी जितना मुझे रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे लगता है कि फिर वो डिपेंड करता है कि रश के ऊपर, कभी कभी 45 डेज या ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और ये यूनिवर्सिटी रेफ़र तो यार करती है बहुत सारे केसेस में। मेरे केसेस में नहीं हुआ था, हमारे केसेस में नहीं हुआ था, तो हम लकी थे इस टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हो गया बात यार, कोई सिंगल स्टूडेंट है तो उसका हो गया। बट हाँ, कैश लेटर में आप एक दो चीज़ें और भूल जाता हूँ बनाते बनाते वीडियो। कैश लेटर में के साथ साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आप बैंक में जाके निकलवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिटन प्रूफ, जो मैनेजर है उनसे आप रिटर्न में रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको रिटर्न में एक लेटर लिख के देंगे कि एक स्टेटमेंट के साथ अलॉन्ग विद स्टेटमेंट एक लेटर चाहिए। तो वो आप एक बैंक आपको एक लेटर लिख के देगा कि हाँ जो फंड्स है आपके इतनी से इतनी डेट तक, वो 28 डेज़ ओल्ड फंड है। डजेंट मैटर अगर वो आपका प्राइवेट बैंक हो तो जल्दी हो जाएगा, और गवर्नमेंट बैंक है तो भाई ठीक है, थोड़ा सा उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा, चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी क्यों आपको ये सारी चीज़ चाहिए। तो प्रूफ ऑफ फंड्स में आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका टीबी टेस्ट हो गया, ठीक है, आपकी वो मैनेजर की रिटर्न स्टेटमेंट, उसमें सिग्नेचर स्टैम्प लगा हुआ, ठीक है। तो वो आप उसके बाद आप ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट, जितनी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो आपको कैश रिलीज़ करता है, ठीक है। तो आई मीन ये तो बेसिक ये चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें भी कुछ अगर चीज़ रह जाती है तो यू कैन आस्क, जो मैंने नहीं अपडेट करी है अभी तक, जो माइंड में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैश के बाद आप चाहते हो, कैश लेटर के बाद तो आपका डेफिनेटली वीज़ा आने के चांसेस 100%, 95 to 100% हो जाते हैं आपके। तो ठीक है, कई लोगों का ये भी है कि वीज़ा जब फाइल होता है तब क्या होता है, वीज़ा फाइल होता है तब आपको बैंक स्टेटमेंट, आई वुड एडवाइज़ यू, मेरे केस में, हमारे केस में जो हुआ था कि हमने बैंक स्टेटमेंट फिर से आपको अपडेट करनी होती है। कैश लेटर के लिए बैंक स्टेटमेंट जो आपने किया है वो भी अपने पास रखें, और फिर जब आप वीज़ा, क्योंकि कैश के बाद ये आपको नहीं पता ना कब कब तक वो, जब आप कैश लेटर अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में आपका कैश आता है और कब आपने वीज़ा फाइल करना है। जब वीज़ा फाइल करते हैं तो फिर से आपको अपनी स्टेटमेंट और टीबी टेस्ट, तो वो तो उसकी तो वैलिडिटी रहती है। आई थिंक उसका 6 मंथ्स या 1 ईयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सॉरी मैं कमेंट नहीं करूँगा इस पर। बट हाँ, वो है कि टीबी टेस्ट भी फाइन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी को चाहिए होता है। और वीज़ा के लिए भी आपका जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी वैलिड रहता है। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो आपको मेक श्योर करना होता है कि जितने भी आपके फंड्स हैं वो स्टेबल हैं, तो वो आपको दोबारा चाहिए होता है। तो दोबारा आपको बैंक में जाके बैंक स्टेटमेंट प्लस आपको रिटर्न, आपको स्टेटमेंट चाहिए होता है बैंक मैनेजर से कि आपके फंड जितने भी हैं वो इतने दिन पुराने हैं। स्ट्रेंज, बट फिर दोबारा आपको वो ये प्रोसेस आपको करना होता है। उसके बाद यू विल गेट योर वीज़ा, ठीक है। और बाकी आई थिंक मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं सारी, ठीक है। बट इसमें एज सच इट्स ए सिंपल प्रोसेस है, सब जगह सेम प्रोसेस है। और फॉर द मैरिड कपल्स की, आप जब अगर आप मैरिड हो और डिपेंडेंट वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो व्हाट वुड बी द सिनेरियो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी का जो टॉपिक था वो मेरा कैश लेटर के रिगार्डिंग है कि कैश में और सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कैश लेटर जब भी अप्लाई करें तो उससे पहले आप फंड्स मेंटेन करें, ठीक है। फंड्स मेंटेन करने के बाद 28 डेज़ ओल्ड फंड सब होने के बाद अलॉन्ग विद योर टीबी टेस्ट, वो आपको सेंड करें और आपका कैश 100% आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है। और जितने भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दें, या थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो यार आप लोग समझदार हैं ही, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।